क्या यूपी में अवैध हथियारों का राजा अब जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? प्रतापगढ़ के एमएलए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जाखिरा है। ये हम नहीं कह रहे हैं। ये उनकी पत्नी भानी सिंह ने पीएमओ में शिकायत की कि मेरी जान को खतरा है, हथियारों से मास डिस्ट्रैक्शन का डर है। ये वो विधायक है जो योगी सरकार में भी बेलगाम घूम रहा है। मगर अब पत्नी ने ही पोल खोल दी है। क्या योगी जी इस बाहुबली को मिट्टी में मिला पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ग्राम न्यूज, जो इस सियासी अपराधी नेक्सस और सो कॉल्ड राजा भैया की सच्चाई का खुलासा करेंगे कि कैसे बाहुबली का काला साम्राज्य फल फूल रहा है और सरकार चुप है। क्या राजा भैया को सरकार का संरक्षण नहीं है? आइए इस कहानी की परतें खोलते हैं। साहब, यूपी में बाहुबली एमएलए राजा भैया पर उनकी पत्नी भानी सिंह ने पीएमओ में बम फोड़ दिया। 3 जून 2025 को पीएमओ में खुद जाकर के शिकायत की कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का बड़ा स्टॉक है, जिसमें NATO, ग्रेड जुगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल और घातक हथियार शामिल हैं। ये कैसा विधायक है जो मास डिस्ट्रैक्शन वाले हथियार रखे है? भानी ने कहा, इन हथियारों से लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया है। इस पर फौरी तौर पर पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच के आदेश दिए। साहब, ये सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। भानी सिंह ने बताया कि राजा भैया ने उनके लाइसेंसी हथियार भी छीन लिए हैं और जान से मारने की धमकियां दी हैं। एक बार कमरे में गोली चलाई थी, जिसकी वजह से बेटी बाल बाल बची थी। भानी सिंह ने पीएमओ को लेटर सौंपा है और कहा है कि राजा भैया अपराधी प्रवृत्ति के हैं, मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं। क्यों एक महिला अपनी जान बचाने के लिए पीएमओ का दरवाजा खटखटा रही है? क्या राजा भैया के रसूख की वजह से प्रदेश का प्रशासन उनके गिरेबान पर हाथ डालने से डरती है? इस पूरे प्रकरण पर यूपी की मंशा संदेह के घेरे में नहीं आ जाती है। उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को भी शिकायत दी, न्याय की मांग की। आपको बता दें कि दोनों की शादी 1995 में हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे शिवराज, ब्रजराज और 2 बेटियां राघवी, ब्रजेश्वरी। मगर रिश्ते में दरार आ गई, तलाक तक केस चला गया। नवंबर 2022 में दिल्ली कोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा गया। मारपीट और अवैध संबंधों का आरोप भी लगाया। भानवी दिल्ली में अलग रह रही हैं। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह बिजनेस करती हैं, पैच। उनके पास राजा भैया से ज्यादा संपत्ति है। 2017 में चुनाव में राजा भैया ने अपने हल्फनामे में 14 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था, जिसमें से 7.2 करोड़ की संपत्ति भानवी सिंह के नाम पर है और 6 करोड़ की संपत्ति अपने नाम बताई थी। साहब, ये महिला का संघर्ष है जो बाहुबली की सच्चाई को उजागर कर रहा है। आप जानते हैं कि राजा भैया कौन है? प्रतापगढ़ के कुंडा से 7 बार एमएलए, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के चेयरमैन। लेकिन क्यों योगी सरकार में ये बाहुबली बेलगाम है? अतीत में हत्या, अपहरण के आरोप, POTA में जेल गए मगर छूट गए। 2002 में मुलायम सरकार में मंत्री, 2012 में अखिलेश कैबिनेट में और अब योगी राज्य में भी प्रभावशाली। मगर पत्नी ने अवैध हथियारों की पोल खोल दी। मार्च 2025 में दिल्ली पुलिस ने घरेलू हिंसा पर FIR दर्ज किया। शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का आरोप है। लेकिन क्यों योगी जी यूपी में यही कानून का राज स्थापित कर रहे हैं? रसूखदार बाहुबली को कौन बचा रहा है? अब तो संदेह भी है कि क्या गृह मंत्रालय जांच करेगा या लीपापोती। आपको बता दें कि इस साल मार्च में भानी सिंह ने राजा भैया पर बड़े आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि तलाक केस में प्रॉपर्टी का एंगल झूठा है। उन्होंने अवैध रिश्तों और टॉर्चर का विरोध किया, जिस पर उन्हें मारपीट और धमकी मिली। 23 अप्रैल 2015 को हुई पिटाई के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। भानवी का दावा है कि राजा भैया के कई महिलाओं से रिश्ते हैं और एक बार उन्होंने गोली चला करके मारने की कोशिश भी की है। बच्चों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भानवी ने कहा है कि उनका पूरा खर्चा वही उठा रही है। राजा भैया जैसे बाहुबली विधायक जो पार्टी को सपोर्ट देते हैं, वो कानून से ऊपर हैं। भ्रष्टाचार और बाहुबली का गठजोड़ जनता का पैसा लूटा। योगी सरकार का दावा है कि कानून का राज मगर बाहुबलियों पर मेहरबानी। ये कैसा राजा है जो अपने ही बच्चों की मां को टॉर्चर करता है? पत्नी भानवी ने शिकायत की, सच्चाई खोली, बाहुबल खत्म करो, न्याय दो। क्या आप मानते हैं कि बाहुबलियों को सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। इस खबर को लाइक और शेयर करें ताकि गांव-गांव तक की ये सच्चाई पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक अगली रिपोर्ट के साथ।